हाय सीडीपी बाई निखिल सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और सीटेट सुपर सीरीज़ में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे, यानी कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या होता है, उसके मीनिंग को जानते हो और उसके कंसेप्ट को जानते हो। और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा हूँ मैं आज आपके लिए। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। और यहाँ से सीटेट वाले क्वेश्चंस हर बार ही डालते हैं बच्चे, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैगा, तो आप इसको करते हुए चलेंगे अच्छे से। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक देखने को मिल सकता है, तो बच्चे इसको अच्छे से हम देखते चलेंगे। और कोई अदर टेट का बच्चा भी ये वीडियो देखता है तो बच्चे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि सीटेट वाले के लिए ही ऐसी कोई वो नहीं है, पर लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, तो इसको आप कोई जैसे अदर टेट का बच्चा है, जैसे KVS है, DSSS भी है, वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है। आपको क्वेश्चन से यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे बच्चे। और अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक स्क्रीन पर मोटिवेशनल थॉट दिख रहा होगा बच्चे, वो हम करते हुए चलेंगे। जैसे कि रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ हमने क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले हम करेंगे जय हिंद जय भारत। अब हम चलते हैं अपनी PPT पर और सोशलाइजेशन को अच्छे से इसके कंसेप्ट को लेकर चलते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो बच्चे हम आ चुके हैं अपनी PPT पर और हम इसको अच्छे से अब देखते हुए चलेंगे इस टॉपिक को। और अब हम कर लेते हैं इसका मीनिंग, और कुछ डेफिनेशन दी हुई है कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो हम इसको देखते हुए चलते हैं। देखिए बच्चे, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन हम क्या कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन है बच्चा, यानी कि समाजीकरण, समाजीकरण, ठीक है। जो अगर हम अरस्तु के अकॉर्डिंग चले, तो यानी कि अरस्तु के अनुसार चले, तो बच्चे वो कहते हैं कि जो मनुष्य हैगा, यानी कि मानव जो हैगा, वो एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के बच्चे व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता है, समाजीकरण विकास हो ही नहीं सकता है बिना समाज के। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया बच्चे जिसके द्वारा ना व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और अनुकूलन करता है और इस प्रकार उस समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। यानी कि अपने समाज में बच्चा क्या करता है, अडेप्टेशन करता है अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, और अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। और कुछ एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की आपकी, और कुछ ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, कुछ सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं, तो उनको भी देखते हुए चलेंगे। उससे पहले हमारे जो दो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है, तो उसको हम करते चलेंगे बच्चे। तो आपका जो ग्रीन के अनुसार है, ग्रीन कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्म गौरव और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी कि समाज में अपनी पर्सनैलिटी को देखता है, अपनी कल्चर्स की करैक्टरिस्टिक्स को पहचानता है, ठीक है। तो ये ग्रीक के अकॉर्डिंग है। और फिर एक हैगे हमारे हैविंगस्ट एवं न्यूगार्टन के अकॉर्डिंग कि भाई वो कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत ढंगों को सीखता है और इन ढंगों को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी में उनको अचीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है बच्चा, ठीक है। तो ये थे आपके दो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग समाजीकरण की डेफिनेशन। अब हम करते हैं अपने जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हैगा और जो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन रहने वाला, उसके अकॉर्डिंग हम ये चलते हैं, उसको समझते हो। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो आपका, तो हमारा जो मीनिंग था सोशलाइजेशन का वो हो चुका है। अब हम करते हैं कुछ, यानी कि सोशलाइजेशन के, यानी कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे कुछ बच्चे। ये जो सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं, यानी कि एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स
आप इसके नोट बनाते हो चलना, ताकि आने जब आप के एग्ज़ाम आए तो आप इसको रिवाइज कर सको। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, ठीक है। अब इसके कुछ बच्चे टाइप दिए हुए हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के, तो हम वो देख लेते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहले जो आता है बच्चे, वो आता है फैमिली। क्या आता है बच्चे? सबसे पहले आता है हमारा फैमिली। एजेंट्स कर रहे हैं हम, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, एजेंट्स कर रहे हैं यानी कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स। तो हमारा सबसे पहले लिख कर आता है फैमिली, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है बच्चा फैमिली में ही आता है, ठीक है। परिवार ही सब कुछ है उसका। सबसे पहले तो परिवार से ही होकर बच्चा अपने समाज में जाता है, समाज में जाता है। फैमिली के बाद आता है आपका स्कूल बच्चे, फैमिली के बाद जाता है आपका स्कूल आता है, और स्कूल के बाद आता है बच्चे आपके पीयर ग्रुप, पीयर्स, आपके मित्र, जो भी आपके दोस्त हैं उसको, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ बनेगा, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट था हमारा क्या था? फर्स्ट था हमारा फैमिली, फैमिली। सेकंड था हमारा स्कूल, और थर्ड था हमारा पीयर, और जो हमारा फोर्थ हैगा वो है हमारा मीडिया, ठीक है। फोर्थ है हमारा मीडिया। फैमिली आता है सबसे पहले बच्चे, फिर आता है सेकंड पर हमारा स्कूल, थर्ड पर हमारा पीयर और मीडिया। तो ये थे हमारे कुछ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले बच्चा फैमिली में ही अपने कुछ जो भी सीखता है, यानी कि जैसे खाना, वस्त्र पहनना, ठीक है, कपड़े पहनना, और कुछ अपने कल्चर्स के बारे में जानता है, कुछ अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानता है, ठीक है। जो आपके पेरेंट्स हैगे वो बताते हैं, ठीक है। तो हमारा स्कूल सबसे पहले कौन सा होता है? हमारा फैमिली होता है, हमारा परिवार, हमारा घर ही हमारा फर्स्ट स्कूल हैगा, ठीक है। तो हम अपनी फैमिली से कुछ बातें सीखते हैं, अनुकरण के थ्रू सीखते हैं कुछ, ठीक है। तो आपका सेकंड है एजेंसी है स्कूल। स्कूल में आप अलग अलग बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं, अलग अलग, जैसे आपके क्लास में कोई सिख बच्चा है, कोई पंजाबी है, कोई आपका हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो उनसे सबसे आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। आपका वहाँ पर भी समाजीकरण हो रहा है, यानी कि आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर भी सोशल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर आपका। और आप जैसे ग्रुप में बैठे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो यानी कि पीयर ग्रुप बन रहा है आपका, तो वहाँ पर भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपका वहाँ पर भी सोशलाइजेशन हो रहा है। और फिर आपका मीडिया, जो भी आपके यानी कि न्यूज़ है और जनसंचार के माध्यम है, वो भी आपके मीडिया में आ जाता है, तो उससे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पर न्यूज़ ये है, आज की ये है, तो इनके बारे में आप इनको अच्छे से करते चलेंगे, ठीक है। तो मीडिया हो गया आपका फोर्थ। तो यहाँ पर ये 4 आपके एजेंट सोशलाइजेशन थे, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे ये जो आपका एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन था, अब हम करेंगे एजेंसी, ठीक है। ये था आपका एजेंट्स, अब करेंगे हम एजेंसी। अब हम कर लेते हैं एजेंसी की बात बच्चे। एजेंसी, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आप इसके नोट बनाते हो चलना बच्चे, क्योंकि ये जो पेन है आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट लेकिन अब मैं जो वर्बली बोल रहा हूँ बच्चे, आप उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की हम बात करें तो बच्चे ये होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। मैं एक बारी फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, ठीक है। इसके टाइप हम देख लेते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं बच्चे।
टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है बच्चे एक्टिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी। एक होता है बच्चे पैसिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, और एक होता है पैसिव एजेंसी। ठीक है, एक होता है एक्टिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी यहाँ पर आप लिख लो एक्टिव पैसिव एजेंसी, पैसिव एजेंसी, और एक होता है आपका एक्टिव एजेंसी। ठीक है, एक्टिव में आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके स्कूल का, आपकी फैमिली का ये डायरेक्ट प्रभाव डालता है। मैं साइड में लिख देता हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे। ये डायरेक्ट प्रभाव डालता है आपका, डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रभाव डालता है आप पर। और जो आपका पैसिव हैगा वो इनडायरेक्ट प्रभाव डालता है। ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका इनडायरेक्ट प्रभाव डालता है। ये जो मैं साइड में पॉइंट लिख रहा हूँ बच्चे, सेकंड यानी कि पैसिव एजेंसी हैगी वो इनडायरेक्ट प्रभाव डालती है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रभाव डालती है। ठीक है, जो आपकी एजेंसी और सोशलाइजेशन हैगी वो दो टाइप की होती है बच्चे। एक होती है एक्टिव एजेंसी, एक होती है पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी में क्या होता है, जो आपका जो फैमिली हैगी, आपके स्कूल हैगा, जो आपका एनवायरनमेंट हैगा, वो डायरेक्ट आप पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और जो आपका पैसिव एजेंसी है बच्चे, जो आपकी पैसिव एजेंसी है वो आपका यानी कि जो आपका इंटरव्यू हैगा या आपकी लाइब्रेरी हैगी, आपकी पब्लिक हैगी, तो उन पर आपका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उन पर आपका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो ये थे आपके एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। और इस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बने थे और पूछे गए थे और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन भी आपकी दो टाइप की होती है बच्चे, यानी कि समाजीकरण आपकी दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक होता है बच्चे आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होता है आपका क्या होता है, एक होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी को हम गौण बोल सकते हैं, सॉरी, जो आपका प्राइमरी हैगा वो मुख्य होता है। ठीक है, मुख्य होता है। सेकेंडरी आपका गौण होता है। ठीक है, सेकेंडरी आपका गौण होता है और प्राइमरी आपका मुख्य होता है। आपका जो प्राइमरी हैगा बच्चे, जो आपका प्राइमरी हैगा उसमें एक चीज़ और आती है आपकी, जो आपका प्राइमरी हैगा उसमें आपकी फैमिली इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जो आपकी, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे। जो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपका इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है आपकी फैमिली। ठीक है, फैमिली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फैमिली। ठीक है, आप नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलना बच्चे। आपका जो प्राइमरी में रोल प्ले इम्पोर्टेंस आएगा जितना, वो है फैमिली। ठीक है, फैमिली। और एक बारी आपको क्वेश्चंस ये भी देखने को मिल सकता है नेबर, यानी कि आपके जो पड़ोसी, आस पड़ोसी होते हैं उसमें भी आप यानी कि ये इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। लेकिन जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में हैगा वो यानी कि फर्स्ट पर आपकी फैमिली ही आती है। ठीक है, फर्स्ट पर आपकी फैमिली ही आएगी। और अगर आपको ऑप्शन दे देते हैं कि भाई आपको ये बताना है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सी है इसमें, तो आपको एक दे देंगे फैमिली एंड नेबर, एक दे देंगे नेबर एंड स्कूल। तो उसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन पर डिपेंड होगी जब आपके क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो आप वहाँ पर
क्या टिक करोगे? अगर आपको फैमिली और नेबर साथ में दे रखा है तो आप उस पर टिक कर दोगे, आपका गलत नहीं होएगा, ठीक है। पर लेकिन प्राइमरी सोशलाइजेशन की हम बात करें तो इम्पोर्टेंस रोल प्ले कौन करता है? फैमिली करती है, ठीक है। अगर वहाँ पर फैमिली भी दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बच्चे सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात। सेकेंडरी यानी कि गौण समाजीकरण की बात हम करें तो इसमें आपका इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है स्कूल, आपका पीयर ग्रुप, आपका मीडिया। तो इसमें आपके ये 3 इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चे। आपका जैसे स्कूल हो गया सेकेंडरी में, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मैं एक बार, यस, जो आपका सेकेंडरी हैगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हैगा, उसमें आपको 3 इम्पोर्टेंस दिखेंगे जो आपके सोशलाइजेशन पर इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, जैसे आपका स्कूल दिखेगा बच्चे, आपका स्कूल दिखेगा, आपके पीयर ग्रुप दिखेंगे, ठीक है, पीयर्स दिखेगा आपका, और आपका मीडिया दिखेगा, ठीक है। इन तीनों का आपका इम्पोर्टेंस रोल होएगा। आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, इसमें से आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट कौन सा है। तो आपने, अगर आपको स्कूल दे रखा है तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, पीयर दे रखा है या आपको मीडिया दे रखा है तो भी आपका आंसर ये सही हो जाएंगे, और एक साथ दे रखा आपको ABC करके तो भी आपका सही हो जाएगा ये आंसर। पर लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फैमिली इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है आपकी प्राइमरी में फैमिली, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। अब हम बात करते हैं कुछ, तो अब हमारी जो ये हो जाती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, और एजेंसी भी हो गई हमारी, और सोशलाइजेशन भी हो गया। अब हम कुछ स्टेजेस की बात कर लेते हैं जिस अवस्था में हमारा जो समाजीकरण हैगा बच्चे का डेवलपमेंट होता है सबसे ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कुछ, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम टॉपिक कर रहे थे उसमें मैंने एक स्टेज का नाम लिया था अर्ली चाइल्डहुड। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है बच्चे, इसमें आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है, और जो आपका सोशलाइजेशन में, जो आपका सोशलाइजेशन है वो भी अच्छे से डेवलपमेंट होता है। आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से इसमें डेवलपमेंट होती हुई चलती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन सबसे फास्ट होता है बच्चे, फास्ट होता है हमारा जो सोशलाइजेशन हैगा वो फास्ट होता है। यहाँ पर सोशलाइजेशन तेज़ी से विकसित होता है। यहाँ पर आपका LADB यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपका यहाँ पर डेवलपमेंट होता है जल्दी से, यानी कि तेज़ आपकी स्पीड में विकास होता है आपका यहाँ पर। और जो आपका फिज़िकल ग्रोथ होगी उसमें भी आपका इम्पोर्टेंस रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है बच्चे, इसमें आपका तेज़ी से विकास होता है, आपका समाजीकरण का विकास तेज़ी से होता है, आपका LAD का होता है और आपका फिज़िकल का होता है, ठीक है बच्चे। तो इसको इम्पोर्टेंस है इसकी भी, अर्ली चाइल्डहुड का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है आपके समाजीकरण वाले टॉपिक में। तो ये इम्पोर्टेंस था इसलिए मैंने बताते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इससे कुछ आगे हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करेंगे कि जो आपका शेष अवस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, भाषा में भाषा का विकास कैसे होता है, और आपका बाल्यावस्था में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपके अदर टेट में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चे, तो हम उसको भी हम करते हुए चलेंगे। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो आपका शेष अवस्था में भाषा विकास हैगा वो कैसे डेवलपमेंट होता है। इम्पोर्टेंट टेबल है बच्चे, इसलिए मैंने लगाई है अपनी PPT में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो जो आपका शेष अवस्था में भाषा विकास हैगा वो कैसे होता है, जन्म के समय शिशु जो होता है वो रुदन करता है, यानी कि रोता है, ठीक है। तो यानी कि अपनी कोई ध्वनि नहीं निकाल सकता है, सिर्फ रोने की ध्वनि निकाल सकता है। तो उसे इस समय ना तो कोई स्वरों का ज्ञान होता है, ना वोवल का पता होता है बच्चे को, ना कॉन्सोनेंट का, कुछ व्यंजनों का भी पता नहीं होता है। और जिसे 12 जो बच्चा हैगा 12 महीने होने पर भी वह स्पष्ट नहीं बोल पाता है। और मेकार्थी कहते हैं इसमें, मेकार्थी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है बच्चे। मेकार्थी कहते हैं कि जो आपका 18 मंथ हैगी बालक की जो भाषा हैगी वो 26% समझ में आती है। और भाषा विकास के क्रम का परिणाम इस प्रकार से दिया गया है। और ये टेबल बच्चे आपकी मेकार्थी के अकॉर्डिंग है, उन्होंने इस पर रिसर्च कर आपको ये टेबल दी है। तो ये देखिए आप एज वाइज दे रखे है कि बच्चे में डेवलपमेंट कितना हो जाता है। यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है जन्म से 8 मास तक, यानी कि मंथ तक, तो बच्चे का विकास कितना हो जाता है यहाँ देखते हुए चलेंगे। जैसे जन्म से 8 महीने की हम बात करें तो बच्चे में कोई शब्द डेवलपमेंट नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे में कोई शब्द डेवलपमेंट नहीं होते, ठीक है, कोई शब्द बच्चे में डेवलपमेंट नहीं होते हैं। तो हम ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट में दे रखा हमारा 10 महीने से लेकर 1 साल की बात करें तो बच्चे में 1 से 3 वर्ड आ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली में पूछा गया था कि आपका जो बच्चे का जो आपका 10 महीने से लेकर 1 साल के बीच में बच्चे का ये कितने शब्द डेवलपमेंट हो जाते हैं लैंग्वेज के, तो 1 से 3 यहाँ पर राइट आंसर था यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने ये आपकी टेबल पीपीटी में शो कर रहा हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अदर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चे। और आप ये देखिए सेकंड में दे रखा आपका थर्ड में फोर्थ में जो आपका 1 वर्ष से 1 वर्ष और 6 माह तक कितना दे रखा आपको 19 से 23 वर्ड बच्चा सीख जाता है। और फिर 4 साल देखिए, 4 साल में बच्चा और स्पीड से बढ़ता है, चलता है, जैसे 1550 हो गए। और 5 वर्ष में बच्चा किस में आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पार कर लेता है, यानी कि पार करने वाला होता है। तो इसमें 2075 वर्ड अचीव कर लेता है बच्चे। और जब जैसे ही वो 2 से 6 वाली एज पूरी कंप्लीट कर लेता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड कंप्लीट कर लेता है बच्चा, तो उसमें बच्चे में पूरे 2500 से ऊपर शब्द बच्चे में आ चुके होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो बाल्यावस्था में हैगा, तो ये थी आपकी शेष अवस्था में भाषा विकास। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में विकास की बात करें, और भाषा विकास की बात करें, तो इसमें भी आपके डेवलपमेंट होते चलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको नोट डाउन, इसके नोट्स बना लेना। तो आप इस टेबल को अच्छे से देख लेना। जैसे आपका बाल्यावस्था की हम बात करें तो आपका ये 4 में आपका दे रखा है, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो 5600 के तकरीबन वर्ड आ जाते हैं। और ये टेबल किसके द्वारा दी गई है, 3 साइकोलॉजिस्ट थे, स्ट्रोक और लुफ्ट और सट्स के अकॉर्डिंग। और ये किसके अकॉर्डिंग दी गई थी, मैकार्थी के अकॉर्डिंग। तो दोनों के डिफरेंट टेबल है, तो इसको आप करते हुए चलना, ठीक है। अब कुछ भाषा विकास में कुछ बाधाएं भी आती है बच्चे, आपने देखा होगा, जैसे कि कोई बच्चा अत्यधिक रोता है, ठीक है, और समझने में कठिनाई होती है बच्चे में, और डिलेड स्पीच होती है किसी में, वाक विकार, जैसे कोई बच्चा तुतलाता है, हकलाता है और अस्पष्ट उच्चारण करता है। तो ये कुछ भाषा विकास में कुछ बाधाएं, बैरियर भी होते हैं कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है। और भाषा सीखने के साधन कौन से यानी कि सोर्सेस कौन से होते हैं, तो ये आपके इमिटेशन हो गया, जैसे आपका अनुकरण, ठीक है, अनुकरण है आपका जैसे, और आपका कहानी सुनना, जैसे स्टोरी टेलिंग बोलते हैं इसको, और प्ले हो गया खेल, और वार्तालाप और बातचीत आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, और प्रश्नोत्तरी यानी कि क्वेश्चनिंग जब आप करते हो। तो ये होते हैं कुछ भाषा सीखने के साधन होते हैं बच्चे, आप इनके थ्रू सीख सकते हो, ठीक है। और एक यानी कि कारक बनते हैं जो भाषा विकास में कारक होते हैं, तो उसकी भी मैंने एक
पिक्चर डाली हुई है, तो आप इसको देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना बच्चे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य कारक हो गया, बुद्धि और आपका और इम्पोर्टेंट आपका जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का कार्य, जन्म क्रम, ठीक है, माता पिता द्वारा प्रेरणा। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चे। अब हम अपने जो सोशलाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें आपका लैंग्वेज भी बताना बहुत ज़रूरी था, भाषा विकास कैसे होता है बच्चे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये पिक्चर डालना ज़रूरी थी बच्चे। तो बच्चे अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर, तो हम क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। अभी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो अब हम क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और ये क्वेश्चंस बच्चे इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस आए हो रहे हैं पेपर में। और अब हम करते हुए चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। बच्चे मैंने अभी आपको एजेंसी करवाते हुए आया हूँ, मैं आपको अभी मैंने समझाया अच्छे से। एक आपकी एक्टिव एजेंसी होती है, एक आपकी पैसिव एजेंसी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हेल्थ क्लब, बी आपका फैमिली, सी आपका इको क्लब और डी आपकी पब्लिक लाइब्रेरी। जो आपका इसमें आंसर हो गया करेक्ट बच्चे, वो हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पब्लिक लाइब्रेरी। आपका हेल्थ क्लब में आप एक्टिव एजेंसी है, ये तीनों आपकी एक्टिव एजेंसी है बच्चे, ये तीनों आपकी क्या है, एक्टिव एजेंसी है। और एक आपकी पैसिव एजेंसी है, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो किसके अकॉर्डिंग है ये देखते हुए चलेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मूल्य, विश्वासों और अपेक्षा को अर्जित करने की है। बी है हमारा घुलने मिलने और समायोजन की है। सी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने या सीखने की है, या मित्रों के साथ सामाजिक बनने की है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो हम देखते हुए चलेंगे जी। आपका पूछा जा रहा है कि जो आपका मूल्य और विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने से है, ये आपके घुलने मिलने और समायोजन की है। लर्निंग टू क्रिटिकल टू कल्चर ऑफ सोसाइटी। देखिए आप इसके नेगेटिव पॉइंट पर देखिए, जो आप क्रिटिक कर रहे हो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। आप मित्रों को बनाने, ठीक है ये अच्छा है पॉइंट, पर लेकिन जो इन तीनों से इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, आप मूल्य, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित कर रहे हो बच्चे, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन तो आपने जो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी उसमें होती है। तो ये तीनों आपके रॉन्ग आंसर है, तो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बी सी आपका ये थर्ड क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। अब आपको बताना है सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बाइलिंगुअल रखे मैंने, तो आप इसको अच्छे से करते हुए चलना और अपने जो भी आपके नोट्स हैगे उसमें आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हुए चलो बच्चे। जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई थी इसमें मैंने बताया था कि जो आपके सेकेंडरी एजेंट्स, एक तो होते हैं आपके प्राइमरी एजेंट्स, एक आपके होते हैं सेकेंडरी एजेंट्स। तो इसमें आपको बताना है। अब सेकेंडरी में आप, मैंने बोला था जहाँ पर आपको स्कूल दिख जाए वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एजेंट्स हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी एजेंट्स हो जाएगा। तो इसमें आपको स्कूल दिख रहा है एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। और फैमिली आपकी क्या होती है, फैमिली आपकी क्या होती है बच्चे, फैमिली आपकी प्राइमरी एजेंट्स होती है सोशलाइजेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए होएगा नहीं क्योंकि इसमें फैमिली दे रखा है। बी आपका परिवार दे रखा है, ये भी नहीं होगा। सी में भी आपके फैमिली दे रखा है। डी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका डी सही है, क्योंकि इसमें आपका स्कूल एंड नेबरहुड दे रखा है, ठीक है, स्कूल एंड नेबरहुड दे रखा। तो इसमें डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन बताना है। तो सेकेंडरी आपका स्कूल एंड नेबरहुड होता है बच्चे, ठीक है।
फैमिली जहाँ पर आएगा वो आपका प्राइमरी एजेंस होएगा सोशलाइजेशन का। करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कोलैबोरेटिव लर्निंग करोगे, बी कहता है समेटिव असेसमेंट करोगे, सी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, या डी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करोगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर कोई असेसमेंट की बात तो हो रही नहीं है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका असेसमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बच्चे आप क्या करोगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग करोगे, यानी कि दूसरे के सहयोग से आप सीखोगे। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आप सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहे हो बच्चे, सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4 फ्रेंड आपके साथ हैगे, उसमें आप अपने थॉट्स बताओगे और कुछ फ्रेंड आपको अपने आइडिया बताएंगे, तो दोनों मिलाकर आपको इंटरेक्ट होएगा, तो उसमें आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आया और क्वेश्चन है आपका केवीएस में पूछा गया और सीटेट पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करते हुए चलना बच्चे। 5th क्वेश्चन है आपका, बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आपको बताना है कि बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। ठीक है, स्कूल की नहीं है, फैमिली की नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की नहीं है, या मीडिया की नहीं है। ठीक है, बताते हुए चलेंगे बच्चे। विद्यालय है, परिवार है, भौतिक आधारभूत संरचना है, या मीडिया। तो बच्चे देखिए, बच्चे की समाजीकरण में किसकी भूमिका नहीं होती है? देखिए, विद्यालय अपना रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है, फैमिली भी करती है और मीडिया भी करता है। एक नहीं करता, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो आपका ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैगा, ये इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले नहीं करता सोशलाइजेशन में, बच्चे के विकास में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बच्चे। ओके, 6th है आपका, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक और डैश। आपको बताना है सोशलाइजेशन में इंक्लूड्स कल्चर ट्रांसमिशन एंड। ठीक है, तो संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, विद्रोही को निरुत्साहित करना, व्यक्तिगत विकास, या बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। देखिए बच्चे, इसमें नेगेटिव पॉइंट मैं बताता हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलना। बच्चे को कभी भी आपने लेबल्स नहीं करना है। ठीक है, उनको ये नहीं बताना है आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं करना आता। ठीक है, उनको लेबल नहीं करना है बच्चों को, आपने उनको शर्मिंदा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, और आप डिस्करेज कर रहे हो बच्चे को, तो आप क्या वो कर रहे हो, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है बच्चे, आपको बच्चे को क्रेजिस करना चाहिए, डिस्करेज मत करो बच्चे को। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट हो गए, जो आपका प्रोवाइड, आप इमोशनल सपोर्ट करवा रहे हो बच्चे को, नहीं तो आप एक इतना अच्छा हो जाएगा ना ये पॉइंट आपका सी वाला, व्यक्तिगत विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका सी है इसमें सही है, क्योंकि आप प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इतना महत्व नहीं रखता है। बी आपका डिस्करेज नेगेटिव पॉइंट है, और डी आपका लेवल्स कर रहे हो बच्चों को, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सोशलाइजेशन इज़, आपको बताना है कि समाजीकरण है क्या है। मैंने अभी मीनिंग बताते हुए आया हूँ मैं आपको। अब आपको बताना है कि ये जो समाजीकरण हैगा वो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, बी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, या सी है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, या डी शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध है। तो बच्चे एडेप्टेशन और सोशल नॉर्म्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। ठीक है, आप प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी नहीं कर सकते, बस आप अडेप्टेशन कर रहे हो सोशल नॉर्म्स के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका मिलान उचित है। यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, कल मैंने कुछ आपको डोमेन्स करवाए थे,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ डोमेन्स करवाए थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है, आपको ये बताना है। इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योरेशन ये सही है, या फिजिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये सही है। सी आपका कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मैच्योरेशन, या सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। तो देखिए बच्चे, ये आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। जो आपका समाजीकरण विकास है और वातावरण विकास, ये आपका सही हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आपका, ये आपका राइट आंसर है। मैच भी यही कर रहा है आपका, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, आपको ये बताना है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समाजीकरण होएगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा शायद, एरर है यहाँ पर बच्चे, कि एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। तो ये बताना आपका। तो बच्चे प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसमें आपका दे रखा स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपी द सेंट्रल पोजीशंस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें सही दे रखा है। जो आपका प्रमुख स्थान हैगा वो एक्टिविटीज़, इसमें पॉजिटिव वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बच्चे, ठीक है। 10 क्वेश्चन है। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विकास, ऑप्शन नंबर बी है समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सी है सीखना या परिपक्वता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो आपका समाजीकरण हैगा, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 दे रखा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का एक प्रमुख कारण बताना है आपको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी एजेंट्स का प्रमुख कारक, ठीक है। अगर आपको हिंदी में कुछ टर्म्स याद नहीं हो रही तो आप इंग्लिश में उन टर्मों को याद कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी एजेंट हैगा, जो इसको ये प्रमुख समाजीकरण का प्रमुख कारक बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, प्राइमरी एजेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फैमिली मैंने बताया था आपकी प्राइमरी एजेंट होती है। सेकेंडरी आपका, सेकेंडरी एजेंट की मैं बात करूँ तो वो आती है आपकी स्कूल, आपकी मीडिया और आपके पीयर ग्रुप, ठीक है। तो वो आते हैं सेकेंडरी में। प्राइमरी में आपका फैमिली देखने को मिलेगी। फैमिली इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है आपके प्राइमरी एजेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए, मूल्य द्वंद्व करना चाहिए हमें। बी ए एग्रीगेशन को शामिल करना, आक्रामकता को, या सी ऑप्शन नंबर एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, और डी आपका हो जाता है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। तो बच्चे आपको तीनों पॉइंट आपके नेगेटिव है, ये वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करोगे आप, एग्रीगेशन करोगे, एंजाइटी करोगे, तो इसमें बच्चे का कोई विकास आपको होता और नहीं नज़र आएगा।
आप एक चीज़ को इसमें फॉलो कर रहे हो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है आपको, यानी कि सोशलाइजेशन आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाता है यहाँ पर। और आप समाजीकरण को जब बच्चे के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व कर रहे तो बच्चे का विकास डबल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर समाजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 13 क्वेश्चन दे रखा हमें। 13 है आपका, जो आपका अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, बी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, सी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, या डी का एक मात्र निर्धारक होती है। तो आपको ये बताना है कि जो आपका अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बिल्कुल बच्चे, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बच्चे। ठीक है, अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो बच्चे की लर्निंग पर कोई वो ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो बच्चे का जो, यानी कि बच्चा अपने टीचर्स का रोल प्ले कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो बच्चे पर पड़ेगा ही बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे बच्चे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो बच्चे, आपके पेपर में यूज़फुल हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपके स्टूडेंट हैगे, सॉरी आपके जो फ्रेंड है के या आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके मित्र हैं, साथी मित्र है, जो भी, आप उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं और उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी, है ना। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा वो है, एक शिक्षिका अपनी शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा हो गई, समूह परियोजनाएं हो गई, भूमिका निर्वाह हो गई आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक शिक्षिका है कि अपने शिक्षार्थी को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में उनको बिज़ी रखती है। ठीक है, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गया, रोल प्ले और एक्सेट्रा जो भी है। तो ये किस तरह, ये सीखने के किस आयाम को डेवलप कर रही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए कहता है लैंग्वेज एंड गाइडेड लर्निंग, बी आपका कंपटीशन बेस्ड लर्निंग, या सी आपका लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, या डी है आपका लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन। ठीक है, तो इसका बच्चे राइट आंसर आपको पता ही होगा, और जो दिख भी रहा है, जो अभी हम जितनी सोशल की बात कर चुके हैं तो इसमें एक पॉजिटिव वर्ड देखते ही हमारा आंसर पता चल जाता है। जैसे लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है तो बच्चे में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और अपने एनवायरनमेंट में बच्चा अच्छे से सीख रहा है। यहाँ पर लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी कर रहा है। अगर आप लैंग्वेज गाइड कर रहे हो, ये भी सही नहीं है पॉइंट आपका। कंपटीशन करा रहे हो, नेगेटिव पॉइंट है बच्चे। लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन कर रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। पर लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है वो बेस्ट है तीनों से, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बच्चे। आया और क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से करते हुए चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 दे रखा आपको। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलना बच्चे, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट दे रखा और अंडरलाइन भी किया हुआ है। और मैंने कल भी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जब आपको नोट पूछा जाए और जब आपको एक्सेप्ट पूछा जाए और आपको लिस्ट दिया हो आपके क्वेश्चन में, तो आप उसको अच्छे से रीड आउट करोगे। क्वेश्चंस को 2 बारी रिपीट करो, 3 बारी रिपीट करो, बस आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, केयरफुली होकर पढ़ो ताकि क्वेश्चन का आंसर आप गलत ना दो। आपसे पूछ रहे नोट के बारे में पर आप उसको सही कर रहे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप उसको अच्छे से देखते हुए चलना बच्चे। तो आपसे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश के अलावा
निम्नलिखित कारण से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको वो एक्सेप्ट बताना है, एक को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो एक को आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ठीक है। बी है ये समय बिताने का एक सुगम तरीका है, ओके। सी है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। डी है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बचे बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि ये एक समय बिताने का सुगम तरीका नहीं है। बच्चा यहाँ पर फ़ोन भी चला सकता है अगर उसने टाइम पास करना है, और भी वेरियस एक्टिविटी कर सकता है बच्चा। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये समय बिताने का एक सुगम तरीका है। तो हमारे से एक्सेप्ट पूछा गया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जवाब दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सेक्शन दे रखा हमें विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। आपको ये बताना है बच्चे, आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्कूल इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ओके। बी है स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, या सी है स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, या डी स्कूल इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। बी समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा कोई वो नहीं है, बी हटा दो। सी है आपका समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये भी हटा दो, क्योंकि थोड़ी लिटल ये कुछ हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्कूल हमारा इम्पोर्टेंट एजेंट सोशलाइजेशन है। और डी कहता है कि विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका डी कहता है, डी अगर हम प्राइमरी एजेंट की बात करें तो फैमिली हमारा प्राइमरी एजेंट है बच्चे, और सेकेंडरी एजेंट की बात करें तो स्कूल हमारा सेकेंडरी एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे। अगर हम ऑप्शन अच्छे से देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट दे रखा हमें बच्चे यानी कि चिल्ड्रन है गए जन्म से ही उच्च श्रृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। बी है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, या सी है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, या डी है एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो बच्चे ये आपको बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो आपका जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे बच्चे प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो आपका ए कहता है कि आर बोर्न अनरूली एंड नीडेड टू बी सिविलाइज्ड बाय द सोसाइटी, जन्म से ही उच्छल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बी कहता है कि ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, ये भी कुछ बात अच्छी नहीं लगती है। और डी कहता है कि ये खाली स्लेट है। ये खाली स्लेट की बात मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी समझाई थी जब हम टॉपिक कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपके बिहेवियरिज्म है यानी कि जो जे.बी. वॉटसन हैगे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बोला था कि जो बच्चे हैगे वो खाली स्लेट के तरह होते हैं, ठीक है। पर लेकिन अन्य जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी बातों को नेगलेक्ट किया गया, उनका क्रिटिसिज्म भी किया गया था, ठीक है। तो पर लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो होता है वो खाली स्लेट के समान होता है, ब्लैंक स्लेट के अकॉर्डिंग होता है। पर लेकिन ये जो बात है कि इनकी आलोचना के थ्रू उनको नेगलेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे। आज के लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं हम, उनको पूरे कंप्लीट करके चलेंगे बच्चे। 18 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू, ठीक है। एक शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं,
बी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, या सी है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या डी है विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, या शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। डी भी नहीं होगा, यहाँ पे अनफेक्टेड कर रहा है बच्चा, ठीक है, अप्रभावित रहते हैं, यानी कि वो अपने कल्चर में तो प्रभावित होता ही है बच्चा, और यहाँ पर दे रखा अप्रभावित रहता है। अच्छा, अब बचते ऑप्शन नंबर ए और बी। अब ऑप्शन नंबर ए देखें तो स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन सर्टेन वे, बच्चा केवल एक निश्चित उससे सीखता, तो ये नेगेटिव पॉइंट है बच्चे, ओनली, ठीक है। अब बचा क्या, बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, यानी कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। तो प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आया और क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से करते हो चलना और समझते हुए चलना, कंसेप्ट बना लो बच्चे अपना। जो पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर तो आप, और अब तो सीटेट में ना बच्चे अप्लाई क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो आप इसको अपनी पैडागोजी पर पकड़ करो, ठीक है, और उसको अच्छे से करते हुए चलो। प्रैक्टिस जितना हो सकता है सीडीपी पे प्रैक्टिस करो और अप्लाई करके देखो क्वेश्चंस को विद कंसेप्ट के साथ, तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करो, जैसे नोट हो गया, लिस्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, उनको अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है। 19 क्वेश्चन है हमारा, समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज़ अ पावरफुल मीन्स। आपको ये बताना है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, ऑप्शन नंबर ए कहता है। बी है शिक्षकों के भार को हल्का करने, ऑप्शन नंबर ये कहता है। सी कहता है कि रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, या डी कहता है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। अच्छा, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो आपकी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही नज़र आ रहा। और भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं जो भी आपको ऑप्शन दे रखे, जैसे ऑफ ऑलिवेटिंग द बर्डन ऑफ टीचर, आप बर्डन दे रहे हो टीचर को, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट है बच्चे, ये तो होएगा ही नहीं, बी कट गया आपका। ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस दे रहे तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, आपका ये भी कट गया। टू प्रोमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, अनेकता में एकता ऐसा कोई वो नहीं है, पर लेकिन आप जहाँ पर फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो वी पॉजिटिव वर्ड बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए आप अच्छे वो कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए बच्चे हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, इनमें कौन सा ऐसा पार्ट हैगा जो सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंस नहीं है या उसकी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ए है आपका एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना है, बी है कौशलों का अर्जन है, सी है मूल्य और विश्वासों का अर्जन है, या डी है आनुवंशिक संचरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आपका आंसर बनेगा बच्चे वो बताते हुए चलेंगे हम। एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हो जाए, एक मिनट बच्चा। तो बच्चे इसमें आपका दे रखा है जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आपका संस्कृति की रीतियों का मापदंड तो होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। तो ए तो सही लग रहा है। बी कहता है कौशलों का अर्जन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ स्किल कर रहे हो। एक्वायरिंग वैल्यूज़ भी होनी चाहिए क्योंकि आप विश्वास और अर्जन कर रहे हो, पर लेकिन जो आपका जेनेटिक्स हैगा ये तो आपका बच्चे किस में होता है जेनेटिक्स, ये तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो आपका ग्रोथ एंड टॉपिक कह रहा था उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी आपका जेनेटिक्स ट्रांसमिशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे से पूछा गया था, डज नॉट इंक्लूड। नोट वाले क्वेश्चन हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं,
मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ज़रा से भी इम्पोर्टेंस रहती है ये वीडियो तो बच्चे आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके दोस्त टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप चैनल का नेम बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, अपना ध्यान रखिए और नमस्कार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।